एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट और कॉट, इनके ईच एंगल पर वैल्यू निकालना हम इजी मेथड से क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए पहले मैंने एक हैंड बना लिया है। आप लोग अपने हैंड का यूज कर सकते हैं। देखो मैंने आप क्लियरली देख सकते हो फिगर में, मैंने थंब को 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। तो आप लोगों को पता है कि आप जनरली जो लर्न करते हैं वैल्यू 0 से कहाँ तक डिस्कस करते हैं, 90। सिर्फ 0 से 90 लर्न होने के बाद आप बाकी कोई भी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम साइन की। साइन की वैल्यूज इन सब पे देखते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड देन साइन t। ये एक ऐसा मेथड है, टेबल बनाए बिना आप इंडिविजुअल किसी भी एंगल पर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रही हूँ साइन की। अब साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैंने आपको बताया ये थंब जो है 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखो इस थंब से पहले क्या कोई फिंगर है, इससे पहले कोई फिंगर नहीं है। जो भी फिंगर्स है इसके बाद में है। तो हमने देखा इससे पहले कोई भी फिंगर्स नहीं है। तो हमने देखा इसलिए यहाँ पर साइन 0 के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले 0। अब कुछ भी हो इसके नीचे हमेशा डिवाइड किससे करना है, 4 को। इसका रूट ले लो। 0/4 क्या है, 0। 0 का रूट क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन साइन ऑफ 0 डिग्री, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 0। इसके बाद देखते हैं हम साइन 30। साइन 30 क्या, देखो मैंने को बताया ये वाली वैल्यू क्या है 30 के लिए। 30 से पहले कितने फिंगर दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हो इससे पहले 1 थंब दिखाई दे रहा है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, 1। अगेन इसे 4 से डिवाइड, उसका रूट 1 का रूट 1, 4 का रूट क्या आता है 2। 45 देखते हैं। 45 ये रही। 45 से पहले कितने फिंगर दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। डिवाइड कर दो आप 4 से। 2/4 क्या आ जाएगा, 1/2। 1 का रूट 1, 2 का रूट क्या आ जाएगा, √2। नेक्स्ट देखते हैं 60 ये ना। 60 से पहले कितने फिंगर है आपके पास, 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। 4 से फिर से क्या कर दिया, डिवाइड, तो √3। 4 का रूट क्या होता है, 2। 90 से पहले कितने फिंगर हैं, 4। 4 को 4 से डिवाइड, 4/4 1 का रूट क्या आ जाएगा, 1। तो दैट मीन साइन 0 डिग्री 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1। अब एज यू नो कि कोसेकेंट जो होता है साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसलिए साइन के बाद में डायरेक्ट आपको कोसेकेंट की फाइंड कर रही हूँ। तो जब भी बात की जाए कोसेकेंट की, पहले आप फटाफट माइंड में साइन की वैल्यू बनाइए, उसके बाद आप क्या कर देंगे, कोसेकेंट की। अब साइन 0 होता है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 डिफाइन नहीं किए जा सकते। या तो आप लिख दो नॉट डिफाइंड, या आप इन्फिनिटी का साइन भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइन 30 ना, तो आप यहाँ किसकी वैल्यू देखते हैं, कोसेकेंट 30 की। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेकेंट 30 की क्या आएगी, 2/1। दैट मीन क्या आएगी, 2। साइन 45 की क्या है, 1/√2। तो कोसेकेंट 45 क्या आ जाएगा, √2/1। साइन 60 क्या है, √3/2। तो कोसेकेंट 60 इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/√3। साइन 90 क्या है, 1। कोसेकेंट 90 1 का रेसिप्रोकल तो क्या होता है, 1। तो हमने थंब की हेल्प से, और हमने अपने हैंड की हेल्प से साइन की वैल्यू डिस्कस की। साइन के बाद हमने किसकी फाइंड कर ली, कोसेकेंट की। अब नेक्स्ट वैल्यू लर्न करते हैं हम किसकी, कॉस की। तो कॉस में भी ऑब्वियस आपको ये सारे एंगल डिस्कस करने होंगे। मैं लिख देती हूँ cos 0, देन cos 30, cos 45, cos 60 एंड देन cos 90। फिर से देखिए अपना हैंड। जब मैंने साइन की डिस्कस की थी, मैंने कहा था ये 0 है। अगेन एंगल सेम है इसी फिंगर्स पर जो एंगल पहले डिस्कस हुए हैं। जब मैंने साइन की डिस्कस की, मैंने कहा था इससे पहले देखो कितने हैं, थंब से पहले। अब क्या देखना, थंब के बाद। थंब से बाद में कितने एंगल हैं, क्योंकि मैंने 0 डिग्री देखना, तो 0 डिग्री पे थंब था। इसके बाद में कितने फिंगर हैं, 4। इसलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 4। डिवाइड तो हमेशा करना है किससे, 4 से। 4/4
4, 1 का रूट क्या आएगा 1। cos 30, 30 ये रहा, 30 के बाद में कितने फिंगर है 3, क्या बन जाएगा रूट 3/2। cos 45, 45 ये रहा, 45 के बाद में कितने फिंगर है 2, 2/4, 1, 2/4 क्या बनेगा 1/2, 1 का रूट 1 ये क्या आएगा रूट 2। cos 60, 60 के बाद में कितने फिंगर है 1, 1 का रूट 1, 4 का रूट क्या आएगा 2। cos 90, 90 के बाद तो कोई फिंगर ही नहीं है, डेट मीन 0/4 0, 0 का रूट भी क्या आ जाएगा 0। ये तो हमने लिख दी कॉस की। अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें तो जितनी भी कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यूज की रेसिप्रोकल है। देखो अगर आपने देखी थी साइन 0 0 था, वो यहाँ सबसे लोअर मोस्ट है। साइन 30 क्या था वहां पर 1/2, यहाँ cos 60 है, यानी कि ये वैल्यूज ऐसे चल रही है, ये साइन 0, ये साइन 30, ये साइन 45, ये साइन 60, ये क्या है साइन 90। लेकिन हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे कि साइन की टेबल बनाओ, इंस्टेंट में से कोई भी पूछ लो cos 60, आपको पता है 0, 30, 45 और ये क्या 60, तो मैं 60 के बाद फिंगर देख के 1 सेकंड में वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब आपको पता है कि cos का रेसिप्रोकल कौन होता है सेकेंड, तो सबसे पहले हमने सेकेंड 0, ये अब क्या फाइंड करेंगे फिर सेकेंड 30, देन सेकेंड 45, सेकेंड 60 और क्या है सेकेंड 90। 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल रूट 2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी। साइन हो गया कॉस हो गया। साइन में क्या देखा था 0 से पहले कितनी है 4 से डिवाइड, और कॉस में क्या देखा था 0 के बाद कितनी है उतने फिंगर से, लास्ट में डिवाइड हमेशा किससे किया था 4 से। अब देखते हैं टैन एंड कॉट की। टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90। सबसे डिस्कस करते हैं टैन 0 की। 0 से पहले कितनी फिंगर है 0, 0 के बाद कितनी फिंगर है 4 डिवाइड। यहाँ मैंने परमानेंट टैन के केस में मैं परमानेंट 4 से डिवाइड नहीं करूंगी, साइन के केस में परमानेंट डिवाइड, कॉस के केस में परमानेंट डिवाइड, बट इन केस ऑफ टैन मैं हमेशा 4 से डिवाइड नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट देखिए टैन 30, 30 यहाँ था ना, 30 से पहले कितने फिंगर है 1, 30 के बाद में कितनी फिंगर है 3, तो 1/3, इसका रूट 1 का रूट 1, यहाँ क्या आ जाएगा 3 का रूट। 45 यहाँ था 0, 30, 45, 45 से पहले कितनी है 2, 45 के बाद भी कितनी है 2, 2/2, 1 का रूट क्या है 1, 60, 60 से पहले कितनी है 3, 60 के बाद में कितनी है 1, 3/1, यहाँ क्या आएगा रूट 3, 90, 90 से पहले कितनी है 4, 90 के बाद में कितनी है 0, 4/0, 0 जब भी डिवाइड में है क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और किसकी वैल्यू आ गई tan 90 की। अब सेम कॉट, क्योंकि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो जस्ट tan की वैल्यूज का क्या कर दो रेसिप्रोकल। कॉट 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, जैसे 0 का नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और cot 90 का नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो हमने देखा ये वैल्यूज कितनी इजी है। ये वैल्यूज मैंने आपको ये वाला ट्रिक बताया, इनको लर्न करने की कई ट्रिक होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। इन केस कभी लाइव क्लास होगी तो जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए जो हम ये मेथड डिस्कस कर रहे हैं, आपको वैल्यू लर्न किए बिना सिर्फ अपने हैंड को देखो और इंस्टेंट कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। साइन के लिए पहले वाली फिंगर 4 से डिवाइड रूट, कॉस के लिए बाद वाली फिंगर 4 से डिवाइड रूट, और tan के लिए पहले वाली भी और बाद वाली भी ली, दोनों को डिवाइड करके उसका क्या ले लिया स्क्वायर रूट। दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आप लोग इन वैल्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, होपिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न होने वाली है। एंड प्लीज कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय चैनल। बाय बाय।